आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दी। सर क्या करते हैं आप? मैं मुफ्ती कोर्स कर रहा हूँ। मुफ्ती का मतलब मदरसे में आप पढ़ रहे हैं और कोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मैं अगर आपसे बात करूं कि इंडिया के हवाले से क्या समझते हैं, इंडिया कैसा मुल्क है? और अगर हमारा हमसाया मुल्क के हवाले से भी बात कर लें या ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया कैसा मुल्क है? बेसिकली इंडिया के 2 पहलू हैं। एक पहलू उसका है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो है सेकुलरिज़म और सेकुलर रियासत जैसे होती है, वो एक पहलू वो है। लेकिन रियलिटी जो है वो इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर में उसने किस तरह जुल्म किया हुआ है पिछले 75 सालों से, और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो उसने हमारे एक मुजाहिद यासीन मलिक को उसने जो जुल्म व सितम का निशाना बनाया और बग़ैर किसी वजह के उसने जो उसको उम्र कैद की सज़ा दी, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। देखें, आपने यासीन मलिक साहब की बात की है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ और उन्हें बाकायदा तौर पे मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ऐसे आपकी बात अपनी जगह पे बजा है, ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं जिन्हें दूसरे इलाके हैं जहाँ पर राइट नहीं मिल रहे, तो फिर हमारे में और इंडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस इलाके की भी बात करें, आप बलूचिस्तान चले जाएं, मैं ख़ुद आपको बलूचिस्तान लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ जाके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ के लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में उसने जुल्म किया हुआ है, वहाँ पर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में इंटरनेट जैम नहीं होता। वहाँ पर किसी भी इलाके में कोई सड़कों का कोई इतनी परेशानी नहीं होती। सर बलोचिस्तान में कोई सड़कें इतनी ख़ास है भी नहीं, और अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में मेट्रो ट्रेन बन रही है, कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सऊदीया वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है, तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर हमें मीडिया दिखा रहा है, नो डाउट अगर जुल्म होता है बहुत गलत बात है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है? अगर वहाँ के लोगों से बात की जाए पता तो फिर चलेगा। गुजारिश ये है कि मैं ख़ुद सदर यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और मैं कश्मीरियों के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हूँ और पिछले 5-6 सालों से मैं ख़ुद उनके साथ कनेक्टेड हूँ। जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भी हमारी टीम मौजूद हैं। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो रोड्स होते हैं, ये रोड मैप्स होते हैं, ये जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ये रियलिटी नहीं होती। रियलिटी जो होती है वो इंसानी हुकूक होते हैं, और इंसानी हुकूक जहाँ पामाल किए जाएं वहाँ किसी किस्म की कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात की आपने। लास्ट में कोई पैगाम इंडिया को देना चाहें? और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आप मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, आलम का कोर्स कर रहे हैं, कि जहाद जो हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है किसी की भी जान ले लो जहाद है, बम ब्लास्ट कर दो जहाद है, क्या यही हमारा इस्लाम कहता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। गुजारिश ये है कि जिहाद का जो असल मकसद है वो 2 हैं। पहला मकसद ये है कि जिहाद उन लोगों के ख़िलाफ़ किया जाए जो इंसानी हुकूक को पामाल करते हैं। डिफेंस मूवमेंट्स को जिहाद कहा जाता है। यानी कि किसी के ऊपर वार करना जिहाद नहीं है, अपने आप को सेव करने के लिए अगर कुछ करते हैं तो। 53 गज़वात हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, उनमें से किसी भी जगह पर खुद जाके अटैक नहीं किया गया, बल्कि जहां पर अटैक करने वाले थे वहां डिफेंस के लिए उन्होंने हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई की गई थी। जवाबी कार्रवाई की थी। लास्ट में बस ये बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दिखाई।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी राय थी, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो दूसरी मीडिया, वो क्या कहती है वो आप जाके सर्च करिएगा कि चारों जंगों में किसने पहल की और कौन हारा कौन जीता। आप सर्च करिएगा, आपको आइडिया होगा। बहुत शुक्रिया। क्या करते हो? मदरसे में हिफज करते हैं। मदरसे में हिफज करते हो आप? हिफज हिफज, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो मैं लोगों से, मदरसे के तालिब इल्मों से ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया का मुल्क या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से। इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं, तो ये आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, मदरसे में बताए जाते हैं। ये मदरसे में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच, कभी ख्याल नहीं आता? ये तो पता है ही नहीं, वो जानवर हैं। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। अच्छा वो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरे भाई, आपको देखो, आपकी एज, उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आपको कैसे पता चल गया और आपने कैसे मान लिया कि इंडिया के लोग कश्मीर पे या इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं? मतलब ऐसे तो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत होती है, पता है? जी, तो वो आप मानते हो? आपको लगता है यहाँ इतनी दहशतगर्दी होती है? थोड़ी बहुत होती है। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी बताई जाती है उतनी नहीं ना होती। नहीं, तो ऐसे ही फिर जब इंडिया के हवाले से बात आती है तो आप कैसे आप कह देते हो कि जी बहुत जुल्म होता है या बहुत वो लोग जानवर हैं या इस तरीके से? वो नजर आते हैं क्योंकि कैसे? खबरों में वगैरह देखते हैं, कश्मीर वगैरह कह रहे होते हैं कि इंडिया ने जुल्म किया है बहुत। इंडिया ने जुल्म किया है। जी ठीक है। बच्चों और स्कूल नहीं जाते? नहीं, सिर्फ मदरसे ही। सिर्फ मदरसा। स्कूल पढ़ा हुआ है पहले 5 तक। 5 तक स्कूल पढ़ा है। चलो, मदरसे के बाद फिर से स्कूल जाना, ताकि आपको दुनिया की तालीम का भी थोड़ा पता चले और दीन की तालीम का भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुसलमानों पे जुल्म करता है, जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगता। कश्मीर में बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहा है हमारे बहनों भाइयों के साथ, तो इस वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता। जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहा है वो मुसलमान को अच्छा नहीं लगता। हाँ, इंडिया के लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे या इंडिया की गवर्नमेंट को? इंडिया गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप उधर मुसलमानों के साथ ज़्यादती करोगे ना, तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों से ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मतलब ये हमें तो नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ ज्यादती करें। देखो, ये भी तो सबक देने के लिए हम इस तरह करता है ना, वो ना करे हमारे बहन भाइयों को, मुसलमानों को ना, हम उसको नहीं छेड़ेगा।